वीक 10 में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पावर ट्रांजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर्स, और इनके जो ऑपरेटिंग रीजन है कौन से होते हैं, कट ऑफ रीजन, सेफ रीजन, और जिसको हम एक्टिव रीजन भी कहते हैं। सिमिलरली सैचुरेशन रीजन। फिर ब्रेकडाउन क्या होता है, जहाँ पे इंसुलेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है अगर मॉसफेट्स की हम बात करें। और बीजेटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होते हैं, जहाँ पे जो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैमेज हो जाती हैं ट्रांजिस्टर की। पावर ट्रांजिस्टर्स हैव कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। पावर ट्रांजिस्टर को आप एज अ स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें सिंपली उससे टर्न ऑफ और टर्न ऑन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पावर ट्रांजिस्टर्स की। They are used as switching elements, are operated in the saturation region resulting in a low on state voltage drop। यानी पावर ट्रांजिस्टर जब आप उसको ऑन करेंगे, सैचुरेशन रीजन में उसको ऑपरेट करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस दी टू टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, अगर बीजेटी है तो कलेक्टर इमिटर, और अगर मॉसफेट है तो सोर्स और ड्रेन, इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट उस वक्त मैक्सिमम होगा, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा ट्रांजिस्टर। अब इस टेबल में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी आर गोइंग टू कंपेयर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड दी थायरिस्टर। थायरिस्टर्स जो है वो हैवी ड्यूटी पावर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स। अब स्विचिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है ट्रांजिस्टर्स की, थायरिस्टर की लोअर होती है। स्विचिंग लॉस, यानी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए बहुत मिनिमम पावर रिक्वायर्ड है, जबकि थायरिस्टर को एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए इनपुट इम्पेडेंस बहुत हाई होती है ट्रांजिस्टर्स की। वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स, तो मीडियम रेंज के लिए ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं, और हाई पावर रेटिंग के लिए हम थायरिस्टर्स को यूज़ करते हैं। ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस हाई होता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, तो आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है वो ट्रांजिस्टर के हाई हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और थायरिस्टर जो है उनके लोअर होते हैं। सिमिलरली जो एप्लीकेशंस हैं वो लो टू मीडियम पावर एप्लीकेशंस है, हाई पावर एप्लीकेशंस जो है वो थायरिस्टर्स की हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे पावर ट्रांजिस्टर्स की जो टाइप हैं, 5 कैटेगरीज हैं जो मेन डिवीजन है पावर ट्रांजिस्टर्स को। हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी मॉसफेट्स, फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सिमिलरली कूल मॉस जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड आईजीबीटी। ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि मॉसफेट्स की जो बेनिफिट्स हैं और आईजीबीटी के जो बेनिफिट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके एक बेहतर चीज़ बनाई जाए। सिमिलरली बीजेटीज़ हैं, पावर बीजेटीज़ यूज़ होते हैं। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटीज़ ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं, क्योंकि ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट्स एंड पावर बीजेटीज़। ये एक और अनदर ट्रांजिस्टर की एग्जांपल है स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर्स। इसमें जो चैनल है वो वर्टिकल होता है। सिट इज़ अ हाई पावर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर डिवाइस, और इट इज़ अ वर्टिकल स्ट्रक्चर डिवाइस विद शॉर्ट मल्टी चैनल। Being a vertical device, the SIT structure offers advantages in obtaining higher breakdown voltages than a field effect transistor। जो breakdown voltage है वो field effect transistor का वो कम होता है, और वो जल्दी उनका डैमेज होने का चांस होता है एज़ कम्पेयर टू सेट, जो इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है। ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड एज अ स्विच, यानी प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर जो है वो डिफ़र करेगा आइडियल डिवाइसेस से। अगर हम इसको एज अ स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब इसकी जो वोल्टेज और उसकी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। द ट्रांजिस्टर हैव सर्टेन लिमिटेशंस एंड रेयर रिस्ट्रिक्टेड टू सम एप्लीकेशंस।
अब ट्रांजिस्टर्स के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं और इसी वजह से उनको कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अगर हम आईजीबीटी की बात करें, क्योंकि पावर जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है वो थायरिस्टर्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स। तो सिमिलरली the characteristics of the gating circuit are key elements in achieving the desired output and the control requirements of any power converter। इसलिए कि पावर मॉसफेट्स के अंदर जो मोस्ट वाइडली जो हम यूज़ करते हैं वो आईजीबीटीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो उसमें उसको ड्राइव करने के लिए हमें गेट टर्मिनल के थ्रू हमें आउटपुट करंट को कंट्रोल करना होता है। तो इसी वजह से जो गेट वोल्टेज ड्राइविंग सर्किटरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, और अपने डिज़ायर्ड अचीव यानी गोल्स को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एनी पावर कन्वर्टर, तो गेटिंग जो सर्किटरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Similarly, जो power electronics is increasingly used in applications that require gates drive circuits, इसलिए कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं गेट ड्रिवन सर्किटरी जैसे थायरिस्टर को ड्राइव करने के लिए या आईजीबीटीज़ के जो गेट टर्मिनल है उसको ड्राइव करने के लिए हम मॉसफेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं with advanced control, high speed, high efficiency and compactness। therefore gate driver integrated circuits जैसे ICs हैं are becoming commercially available। अब नेक्स्ट जो पावर ट्रांजिस्टर की हम पहले टाइप को देखेंगे वो पावर मॉसफेट्स हैं जो वाइडली यूज्ड इन पावर एप्लीकेशंस। अब पावर मॉसफेट्स इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल इनपुट करंट। इनको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेट टू सोर्स जो इसके 3 टर्मिनल्स हैं, इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, तो इसके 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, और इसका जो गेट है टर्मिनल उससे हम आउटपुट जो ड्रेन टू सोर्स करंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो वोल्टेज के थ्रू इनडायरेक्टली हम करंट को कंट्रोल करते हैं। तो गेट वोल्टेज हम जब अप्लाई करते हैं तो इनपुट जो करंट है वो मिनिमम रिक्वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्योंकि ये इसका जो गेट है वो इंसुलेटेड होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बेस्ड, उसमें ऑक्साइड लेयर बनाई होती है जिसकी वजह से उसकी इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इनपुट पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है पावर मॉसफेट्स की एज़ कम्पेयर टू पावर बीजेटीज़। स्विचिंग स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड स्विचिंग टाइम्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकंड्स, यानी कंडक्शन मोड में आने के लिए इसको नैनो सेकंड्स लगते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने के लिए। Similarly, power MOSFETs find increasing applications in low power high frequency converter, इसलिए कि हाई स्पीड डिवाइसेस हैं तो इसलिए डेफिनेटली फॉर हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली लो पावर एप्लीकेशंस में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। MOSFETs की एक जो बेनिफिट है वो सेकंड ब्रेकडाउन फिनोमेना इसमें नहीं होता ड्यू टू वेरी हाई वोल्टेज, इसलिए कि इनके इनपुट पर गेट टर्मिनल पर वोल्टेज के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। इनपुट इम्पीडेंस की हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और सेकंड फिनोमेना जो बीजेटीज़ का होता है वो ये होता है कि जो अगर वो सैचुरेशन में कंडक्शन कर रहा है तो कलेक्टर टू इमिटर जो करंट है वो सैचुरेशन में है, और अगर हम जो कलेक्टर और इमिटर वोल्टेजेस हैं अगर हम उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दें यानी कट ऑफ रीजन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज उसको अप्लाई कर दें लेट से 40, तो उसकी वजह से जो बेस इमिटर जंक्शन है वो डैमेज हो जाएगी और ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड ब्रेकडाउन फिनोमेना की वजह से वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज़ कर जाएगा। व्हेन VCE इज़ ग्रेटर देन VBE, जो मैंने अभी बताया कि अगर VCE हम बहुत ज़्यादा कर दें VBE से तो ये सेकंड ब्रेकडाउन फिनोमेना ऑकर होता है बीजेटीज़ के अंदर, जबकि मॉसफेट्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर दी बीजेटी जो सेकंड फिनोमेना है ब्रेकडाउन फिनोमेना वो यहाँ पे लिखा है।
MOSFETs have the problems of electrostatic discharge, इसलिए कि जो इंसुलेटेड गेट टर्मिनल होता है इनका एन चैनल या पी चैनल, तो वहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर की वजह से वहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है एंड रिक्वायर स्पेशल केयर इन हैंडलिंग, वरना वो डैमेज कर देता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है, ई एस डी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डैमेज of MOSFET occurs when gate voltage is high enough to damage a gate dielectric, यानी गेट वोल्टेज अगर आपने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, मतलब उसके ऑपरेटिंग सेफ ऑपरेटिंग जो कंडीशन है उससे ज़्यादा, तो वो जो एन चैनल है उसकी डायलैक्ट्रिक को डैमेज कर देगा। तो यहाँ हमें इसकी स्पेशल केयर करनी होती है, वरना ये डैमेज हो जाता है मॉसफेट्स। इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट देम अंडर शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट कंडीशन, ये भी इनका एक ड्रॉबैक है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस जिसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और करंट कंजप्शन ज़्यादा होती है। वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो डैमेज हो जाएगा और करंट जो है एकदम से शूट अप करेगा और बर्न आउट हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ये पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स हैं। इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स भी होते हैं। यहाँ पे जो मॉसफेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ये एन चैनल है और जो एन टाइप जो हैवी डोप जो है वो सबस्ट्रेट यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से ये पी टाइप सबस्ट्रेट है और चैनल के साथ एक्स्ट्रा जो है वो एंटी मटेरियल को डोप किया गया है और ये ऑक्साइड लेयर है और ये इंसुलेटेड मेटल गेट है। अगर एन टाइप आप मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको ड्राइव करने के लिए आपको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने होंगे। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसलिए जब यहाँ पॉजिटिव हम टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जम करके इधर आ जाएंगे और यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। उनके जमा होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी और जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाएगा और कंडक्शन शुरू हो जाएगी ड्रेन टू सोर्स, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है कि ड्रेन रेजिस्टेंस है जो कि करंट को लिमिट करने के लिए लगाई गई है और करंट एक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर के कितने ऑपरेटिंग रीजन्स होते हैं, ये इनका सिंबल है। अगर आप एन चैनल डिप्लीशन टाइप यानी डी टाइप मॉसफेट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका ये अंदर की तरफ एरो होगा और इस तरह से ये ट्रांजिस्टर बीजेटी में वो 45 डिग्री पर लाइंस होती हैं। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिखाई जाती है क्योंकि ये चैनल बेस्ड है, तो चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो VDD जो है वो टोटल वोल्टेज होते हैं अक्रॉस दी करंट लिमिटिंग रजिस्टर RD या RS कह लें आप। और इसी तरह से ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है वो यानी VDS प्लस VD इज इक्वल्स टू VDD, तो टोटल वोल्टेज है। अगर पी टाइप चैनल हम यूज़ करेंगे डी टाइप मॉसफेट में तो उसमें नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज हमें अप्लाई करना होंगे। तो अब इनकी जो वर्किंग डिटेल है वो हम आगे देखते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि जो एरो आउटवर्ड साइड पर है तो वो पी टाइप चैनल होगा। एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एन चैनल इज फॉर्म्ड ऑन पी टाइप सबस्ट्रेट और चैनल जो है वो एन टाइप होता है। टू हैवीली डोप्ड एन टाइप एन प्लस सिलिकॉन सेक्शंस फॉर लो रेजिस्टेंस connections. The gate is isolated from the channel via thin oxide layer. सिमिलरली पी चैनल जो डी टाइप मॉसफेट्स है उनमें पी चैनल होता है और इज फॉर्म ऑन एन टाइप सबस्ट्रेट, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो एन टाइप होगा। जैसे जो एन चैनल मॉसफेट के अंदर था, जो एन चैनल था वो फॉर्म किया जाता है पी टाइप सबस्ट्रेट पर। टू हैवीली डोप्ड पी टाइप सिलिकॉन सेक्शन फॉर हाई रेजिस्टेंस कनेक्शंस उनको बनाया जाता है। अब जितने भी ये हैवीली डोप मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि मोर कंसंट्रेशन ऑन दी चार्ज मटेरियल
यानी पी टाइप सिलिकॉन को हेविली डोप इसलिए किया जाता है ताकि फॉर अ गुड कनेक्शन बिटवीन दी ड्रेन एंड सोर्स जो है वो हम बिल्ड कर सकें. And the source drain metallization and to avoid unwanted Schottky junctions. जो पी टाइप मटेरियल होता है उसकी जो गेट है वो आइसोलेटेड नहीं होती, और जो एन चैनल डी टाइप मॉसफेट है उसमें गेट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय थिन ऑक्साइड लेयर. उसमें थिन ऑक्साइड लेयर होती है. द थ्री टर्मिनल आर कॉल्ड गेट, ड्रेन एंड सोर्स. द सबस्ट्रेट इज नॉर्मली कनेक्टेड टू द सोर्स. अगर अब यहाँ पे देखें कि एन टाइप है उसमें एक ऑक्साइड लेयर होती है, और सिमिलरली जो पी टाइप मटेरियल होता है उसके अंदर जो है वो इंसुलेटेड गेट नहीं होता. सिंपली जो पी चैनल है उससे गेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और जो सोर्स है वो सबस्ट्रेट के साथ वो कांटेक्ट में होती है, जो कि यहाँ पे बताया गया है. अब हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं. जो फिगर में हमने देखा था कि इफ VGS इज नेगेटिव, electrons in n channel are repelled and a depletion layer is created. इसलिए कि नेगेटिव से नेगेटिव जो है वो अपोज करेगा, और डिप्लीशन लेयर जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है वो जो करंट है वो ज़ीरो रहेगा, और हाई रेजिस्टेंस क्रिएट होगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. दिस इज RDS. अगर VGS is negative enough, the channel becomes completely depleted, or high value of RDS, no current flows from drain to source. IDS इस कंडीशन में ज़ीरो होगा. अगर हम VGS को पॉजिटिव कर देंगे तो डिप्लीशन लेयर वो ख़त्म हो जाएगी. द चैनल बिकम्स अ वाइडर. IDS increases due to the reduction in RDS. RDS inversely proportional to the IDS. तो चैनल जो है वो जैसे जैसे वाइडर होता रहेगा, वोल्टेज भी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, तो RDS कम होती रहेगी और करंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. अब इस स्लाइड के अंदर ई टाइप यानी इनहेंसमेंट मोड मॉसफेट्स को हम स्टडी करेंगे, जिसमें चैनल को ब्रेक कर कर हेवीली डोप्ड जो एन टाइप मटेरियल है वो दिखाया जाता है ताकि टू मेक कांटेक्ट विद ड्रेन एंड सोर्स. और इसमें चैनल जो है वो वर्चुअली बनता है इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो आयनाइजेशन की वजह से. तो एन टाइप जो एन चैनल इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, इसी तरह से पी चैनल है, और इन दोनों के जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं वो इस तरह से, क्योंकि इस पे चैनल नहीं होता तो इसलिए जो ये वाली लाइन है वो ब्रेक करके दिखाई जाती है एज कम्पेयर टू दी डी टाइप मॉसफेट्स. अंदर की तरफ एरो है तो वन टाइप है, आउटवर्ड साइड पे है तो वो जो है वो पी टाइप चैनल है. अगर VGS इज पॉजिटिव and induced voltage attracts the electrons from the p substrate and accumulates them at the surface beneath the oxide layer. यदि अगर VGS को हम पॉजिटिव रखेंगे और जो पी टाइप सबस्ट्रेट है वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे. कहाँ पर? वो इस लेयर के पास जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक वर्चुअल चैनल बन जाएगा. जैसे वर्चुअल चैनल बनेगा तो करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी. अगर VGS जो है वो इतना हमने ज़्यादा कर दिया है और इस कंडीशन में इनहेंसमेंट मोड के अंदर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ जाता है VT. VT से VGS अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जमा हो जाएंगे कि एक वर्चुअल आयन चैनल बन जाएगा एज शोन बाय शेडेड लाइंस इन द फिगर, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स. The enhancement type MOSFETs are generally used as switching devices in power electronics. हम इनको भी स्विचिंग डिवाइसेस के तौर पर हम यूज़ करते हैं. ई टाइप मॉसफेट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स, उसको देखते हैं. MOSFET require low gate energy as we discussed earlier and have a very fast switching speed and low switching losses, क्योंकि उनकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है.
द इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इट्स अराउंड 1 है गीगा ओम टू लेट्स से 100 गीगा ओम. However, MOSFETs suffer from the disadvantage of high forward on-state resistance and hence high on-state losses. इसलिए कि जो फॉरवर्ड ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है जो गेट से जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो उसकी ज़्यादा ही रहेगी और जिसकी वजह से जो ऑन स्टेट लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं मॉसफेट्स के which makes them less attractive as power devices. इसलिए कि हम आई स्क्वायर आर लॉसेस में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते बट दे आर एक्सेलेंट एज गेट एम्पलीफाइंग डिवाइसेस फॉर थायरिस्टर्स. यानी थायरिस्टर्स को अगर आपने ड्राइव करना है तो उसके लिए हम मॉसफेट्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गेट पे थायरिस्टर की जो पावर कंजप्शन रिक्वायरमेंट है वो लो लेवल की है तो फास्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड है. तो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व है जो मॉसफेट का वो हम देखते हैं. The MOSFETs are voltage controlled devices and have a very high input impedance. As we discussed earlier कि MOSFET जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस हैं और इनडायरेक्टली हम वोल्टेज के थ्रू करंट को कंट्रोल करते हैं. तो आउटपुट पे हम करंट को हम जो है वो वेरी करते हैं और कंट्रोल करते हैं और इनकी इनपुट इम्पेडेंस जो है वो हाई होती है. एक और जो प्रॉपर्टी है जो हमें समझनी है कि द गेट ड्रॉज अ वेरी स्मॉल लीकेज करंट ऑन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पेयर्स. यानी जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं होगा बहुत क्लोज होगा तो उस वक्त पार्शली जो है वो मतलब एक स्टेट होगी जिसमें वो फुली स्विचिंग स्टेट में यानी स्विच ऑन स्टेट में कन्वर्जन से पहले जो एक स्टेट है पार्शल स्टेज जहाँ पर गेट पे से कुछ लीकेज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट जो है वो जनरेट होगा और वो नैनो एम्पीयर में होता है बिफोर दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो इसी वजह से हमें ट्रांस कंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो उसको समझना होगा. ट्रांस कंडक्टेंस क्या चीज़ है यानी ट्रांसमिशन कब स्टार्ट होगी which is the ratio of drain current to the voltage gate voltage. यानी ड्रेन करंट का और गेट वोल्टेज का जो रेशियो है डिफाइन दी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यानी जब भी हमने मॉसफेट्स को यूज़ करना है या मॉसफेट्स बेस्ड कोई ड्राइविंग सर्किटरी हमने बनानी है गेट ड्राइविंग सर्किटरी तो वहाँ पर हमें इस रेशियो को इस की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को हमें बहुत इनकाउंटर करना होता है बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देनी होती है. अब जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर एन चैनल एनहांसमेंट मोसफेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन दी ऑन स्टेट ड्रेन करंट. यानी जो आईडी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके. तो एज वी नो दैट आईडी यानी ड्रेन करंट है वो बराबर होता है के जो एक कांस्टेंट है मॉस कांस्टेंट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कांस्टेंट है जो कि ट्रांसफर की डेटा शीट में गिवन होता है. गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज और उनका स्क्वायर. और कंडीशन क्या है कि VGS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज और जो VDS है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT. इन दोनों के डिफरेंसेस ज़्यादा होना चाहिए अगर इसको सेचुरेशन में ऑपरेट करवाना है. तो यही चीज़ इनके यूनिट्स यहाँ लिखे हैं जो के एन उसका यूनिट है एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर. और इसी तरह से VGS इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज V एंड VD इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ MOSFET. यहाँ पे ID है 0 to ID और 0 to VDS. अब इस लाइन पर व्हेन VGS इज इक्वल टू VT तो नो करंट कंडक्शन तो कट ऑफ रीजन के अंदर होगा MOSFET. और यहाँ पर सेचुरेशन रीजन में है कि ट्रांजिस्टर उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है और इनिशियली जो है वो करंट राइज हुआ और फिर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा ड्रेन टू सोर्स. फॉर डिफरेंट VGS यानी VGS 1 जो है
वो VT से ज़्यादा है और VGS2 VGS1 से ज़्यादा है, और इसी तरह से VGS3 जो है वो VGS2 से ग्रेटर देन है, एंड सो ऑन। तो VGS4 जो है वो फाइनली वो यहाँ तक इन तमाम से बड़ा है। तो ये सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन है। और ये डैश लाइन ये बता रही है कि अगर आपने VDS को कम रखा है VGS माइनस VT से, तो पावर जो ई टाइप मॉसफेट है वो एज अ लीनियर काम करेंगे, यानी करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशनशिप, नॉट आइडियली जो एज कम्पेयर टू अदर जो ग्राफ्स हैं, तो ये लीनियर रीजन में वर्क करेगा। और लीनियर रीजन में हमें वर्किंग के लिए इसको एज अ स्विच हमें इसको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जब हमने थायरिस्टर को ऑन करना है तो सडनली हमने जो है वो उसको एज अ लीनियर स्विच इस्तेमाल करने के, जब हम इसको ऑन करें तो ये लीनियरली करंट इंक्रीज हो जाए और जो वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स वो ड्रॉप हो जाए। इसी तरह से जब हम उसको ऑफ करें तो वोल्टेज बढ़ जाए और करंट जो है कंडक्शन वो कम हो जाए। तो लीनियर का मतलब ये है कि हम वोल्टेज और करंट जो है दोनों का लीनियर प्रोपोर्शन या रिलेशनशिप हम करना चाहते हैं, कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों इंक्रीज करते जाएं, तो प्रोपोर्शनली जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फिगर्स में जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट की वो तीन रीजन है जो मैंने डिस्कस किए। कट ऑफ रीजन है वेयर VGS इज लेस देन VT। पिंच ऑफ या सैचुरेशन रीजन है जब VDS बड़ा होगा VGS माइनस VT के। इसी तरह से जो लीनियर रीजन है वो कब होगा, जब VDS जो है वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, और उसको माइनस कर दें हम VT से। In the linear region, the drain current ID varies in proportion to the drain source voltage, drain to source voltage यानी VDS। तो लीनियर डिवाइस बन जाती है। Due to high IDS, drain to source current, and low VDS, the power MOSFET is operated in the linear region for switching actions। कि हम पहले ही बता चुके हैं कि VDS जो है वो अगर लो है, काफ़ी लो है, तो जिसकी वजह से जो है वो लीनियर रीजन में ये ऑपरेट कर रहा है, और जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो हाई होगा, इसलिए कि ऑन स्टेट में जो ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है वो कम होते हैं और ड्रेन टू सोर्स करंट है वो ज़्यादा होता है। In the linear region, VDS is low, and the ID minus VDS characteristics can be described by the following relationship। इसलिए कि जो ID और VDS का रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं, कि लेट्स से कि ID बराबर है KN मॉस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2 VGS माइनस VT और VDS, और फिर हमने उसको माइनस कर दिया VDS के स्क्वायर से। जो VDS का स्क्वायर है, VDS जो है वो बहुत लो वोल्टेजेस हैं, इतने लो हैं कि उनका हम स्क्वायर लेंगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें पास जो फाइनल जो फैक्टर आएगा, अगर हम इन कंडीशंस को, इन कंस्ट्रेंट्स को जहन में रखें कि VGS जो है वो VT से तो बड़ा है, मगर VDS जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, बट इट इज़ स्मॉलर देन द रिजल्ट ऑफ VGS माइनस VT। तो ID हमारा बराबर हो जाएगा KN टू VGS माइनस VT इंटू VDS। तो ये फॉर्मूला है। और अगर हम द लोड लाइन ऑफ अ MOSFET विद अ लोड रेजिस्टेंस RD कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, कि अगर हम लोड लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ड्रेन करंट कितना है MOSFET का, तो हम VDD माइनस VDS यानी वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय RD। RD जो है वो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होती है जो ड्रेन के साथ हम कनेक्ट करते हैं, कि जब ऑन स्टेट में स्विच काम करेगा तो करंट को लिमिट करना ज़रूरी है, वरना डैमेज हो जाएगा ट्रांजिस्टर। तो V बाय R का फॉर्मूला है V रिवर्स टू IR ओम्स लॉ। तो I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो V डिवाइडेड बाय RD। और V जो है वो डिफरेंस है टोटल वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का। ठीक है, अब इसकी जो फिगर है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है।
वो ये है, यहाँ पे आर डी है और ये आई डी करंट है, वी डी डी है। तो ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज हैं वो, और आर डी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, दिस इज़ कॉल्ड वी डी। तो इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा वी डी डी के। तो टोटल वोल्टेज वो बराबर होता है इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स के। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ वी डी एस लो, द वी जी एस मस्ट बी हायर सो दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन। इसलिए कि ये प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर, अगर उसको लीनियर रीजन में काम करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमें कम रखने होंगे, यानी जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो हाई रखना होगा ताकि वो सैचुरेशन रीजन में आ जाए। तो जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कम होंगे, ड्रॉप होंगे फ्रॉम दी रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ वी जी एस माइनस वी टी, तो वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर देगा। तो जो आर डी, जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड आई डी, और वो डिपेंड करता है वी डी एस पर। प्रोपोर्शनल लीनियर रीजन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वी डी एस के। The steady state switching model, which is the same for both D-type और E-type MOSFETs, is shown in figure on the next slide. हम पहले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम है और इसमें स्टेडी स्टेट स्विचिंग मॉडल है कि हम इसको ऐसा स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाना होगी और ड्रेन से कनेक्ट करना होगा ताकि करंट को हम लिमिट कर सकें। और इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना होगी R1, जो कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होगी ताकि जो गेट वोल्टेज है उसको स्टेबलाइज कर सकें। और मिनिमम विद मिनिमम इनपुट करंट जो है वो गेट को ऑपरेट कर लिया जाए। इस तरह से हम ड्रेन टू सोर्स जो है वो वी डी एस जो है वो हम लो कर सकते हैं, और करंट कंडक्शन जो है वो आई डी एस वो सेचुरेशन में चली जाएगी। वी डी एस अगर कम होंगे, जैसे ही कम होंगे वी जी माइनस वी जी एस माइनस वी टी से, तो वो लीनियर रीजन में वर्क करना शुरू कर देगा। ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है। RD is the load resistance or large resistance. RG is connected between the gate and source to establish the gate voltage to a defined level. अब RG जो है वो गेट रेजिस्टेंस है जो कि हमने R1 से शो करी है, R1 या RG। जो RG है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉसफेट की, और वो मेगा ओम्स में होती है, ताकि जो है वो कांस्टेंट गेट वोल्टेज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है वो R1 और या RS है, जो कि सीरीज़ में लगती है गेट टर्मिनल के साथ, ताकि जो चार्जिंग करंट है उसको लिमिट किया जा सके थ्रू द इंटरनल कैपेसिटेंसेस ऑफ द मॉसफेट्स। अब यहाँ पर जो गेट और सोर्स के दरमियान जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है मेगा ओम्स, वो RDS है, जिसको हमने RG भी कहा है। RG यानी गेट रेजिस्टेंस फॉर गेट टू सोर्स वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में हमने उसको इस्तेमाल किया। तो ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS वो इनटू GM, and this GM is the transconductance of MOSFET। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। The transconductance GM is defined as GM is equals to delta ID divided by delta VGS, और GM depends on VGS in the saturation region, यानी saturation region में गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है उन पर डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज पर वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, वाइल इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लीनियर रीजन। इसलिए कि गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने इतना बढ़ा दिया है कि वो सैचुरेशन रीजन में चला गया, जिसकी वजह से आईडी जो है वो मैक्सिमम हो गया, और वीडीएस जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो कम हो गया है वीजीएस माइनस वीटी से। तो वो लीनियर रीजन में भी ऑपरेट कर रहा है और वो सैचुरेशन में भी कन्वर्ट हो चुका है। The output resistance RDS is defined as
आर डी एस इज इक्वल्स टू वी डी एस डिवाइडेड बाई आई डी। तो हमें आउटपुट रेजिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाती है। और इसी तरह से द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस आर डी एस कैन बी डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग दी गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी वी जी एस को अगर हम बढ़ाएंगे तो आर डी एस कम होगा, आर डी एस कम होगा तो आई डी बढ़ेगा, और जब आर डी एस कम होगा तो वी डी एस भी कम होगा अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ।